हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला से हटाने की दरखास्तें। एक अहम फैसला दें कि वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम और नया इंतखाब करवाएं। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। हुक्म यह है कि मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार न किए जाएं। ये नहीं हो सकता कि कानून हर 6 माह बाद तब्दील हो जाए। अली जफर की जानिब से यह कहा गया। मजीद आर्गूमेंट्स दी गई कि पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले का वोट शुमार नहीं होगा। आपको इसका जवाब देना है कि इंतखाब को ताखीर से चैलेंज क्यों किया गया। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा मुनहरिफ अराकीन ने पार्टी की खिलाफ वर्जी नहीं की। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से ये कहा गया। शहजाद शौकत ने मजीद कहा कि उनको मॉरल वैल्यू पर डी-सीट किया जा रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए तो फिर ये मामला अदालत क्यों गया। हमजा शहबाज के इलेक्शन और हल्फ के खिलाफ अपीलों पर समात मुकम्मल। अदालत ने समात 30 मिनट के लिए मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला से हटाने के लिए दरख्वास्तों पर समात हुई और अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। एक अहम फैसला दें कि वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम और नया इंतखाब करवाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। हुक्म यह है कि मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार ना किए जाएं। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दलाइल दिए गए। ये नहीं हो सकता कि कानून हर 6 माह बाद तब्दील हो जाए। पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले का वोट शुमार नहीं होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए। आपको इसका जवाब देना है कि इंतखाब को ताखीर से क्यों चैलेंज किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा मुनहरिफ अराकीन ने पार्टी खिलाफ वर्जी नहीं की, उनको मॉरल वैल्यू पर डी-सीट किया जा रहा है। अदालत की जानिब से सवाल किया गया तो फिर ये मामला अदालत क्यों गया। हमजा शहबाज के इलेक्शन और हल्फ के खिलाफ अपीलों पर समात मुकम्मल। अदालत ने समात 30 मिनट के लिए मुलतवी कर दी है। तो हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला से हटाने की दरखास्तें। एक फैसला दें कि वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम और नया इंतखाब करवाएं। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मोहम्मद इशफाक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, समात मुकम्मल हो चुकी है और अब 30 मिनट के बाद क्या दोबारा आर्ग्यूमेंट्स होंगी या रिमार्क्स दिए जाएंगे या फैसला सुनाया जाएगा? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज के हल्फ और इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तों पर समात की है। और आज जब समात का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जस्टिस सदाकत अली खान ने सदर पाकिस्तान के वकील अहमद अवैस से इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि सदर पाकिस्तान से मुतल्लिक जो सिंगल बेंच ने ऑब्जर्वेशंस दी थी उस हवाले से आप क्या कहेंगे। इस मौके पर अहमद अवैस ने अदालत को ये बताया कि सदर पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑब्जर्वेशंस दी गई वो आइन और कानून के खिलाफ हैं और इस हवाले से ना तो सदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना गया और उनका मौक़िफ़ सुने बगैर उनके खिलाफ रिमार्क्स पास किए गए। अहमद अवैस ने अदालत से ये इस्तदा की कि अदालत इस हवाले से जो सिंगल बेंच ने ऑब्जर्वेशंस दी थी उनको कलअदम करार दिया जाए। इसके साथ साथ अदालत ने हमजा शहबाज के वकील से कहा कि बताएं सुप्रीम कोर्ट का आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक फ़ैसले का इतलाक़ माजी से होगा या मुस्तकबिल से होगा। तो हमजा शहबाज के वकील मंसूर उस्मान अवान ने अदालत में ये कहा कि उन्होंने तहरीरी जो दलाइल जमा करवाए थे उसमें भी मुतअद्दिद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के हवाला जात दिए हैं जिनका इतलाक़ मुस्तकबिल से हुआ है और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि इस फ़ैसले का इतलाक़ भी मुस्तकबिल से होगा। अदालती हुक्म पर तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर सैयद अली जफ़र रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने अदालत से ये कहा कि ना सिर्फ फ़ैसले का इतलाक़ माजी से होगा बल्कि जो मखसूस नशिस्तों पर 5 अरकान हैं उनको भी अगर इलेक्शन दोबारा होता है तो उनको भी वोट कास्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए। इस मौके पर जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि बेंच ये कह चुका है कि फ़ैसले का इतलाक़ माजी से होगा। इस मौके पर अज़हर सदीक एडवोकेट ने यह कहा कि उन्होंने इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को चैलेंज कर रखा है और पूरा इलेक्शन ही रिग हुआ था इसको सेटिस्फाइड किया जाए। जिस पर जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि अदालत के सामने ऐसा मामला नहीं है। अदालत के सामने मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक फ़ैसला है उसका इतलाक़ माजी से होना है। इस मौके पर जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि अदालत आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी और इस मौके पर बैरिस्टर अली जफ़र ने मुतअद्दिद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के हवाला जात दिए और इस मौके पर
तहरीक इंसाफ के दूसरे वकील इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी भी रोस्टरम पर आए और उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि सिंगल बेंच ने हमजा शहबाज के खल्फ के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करके हक़ाइक़ के बरक्स फैसला किया। हालांकि कौमी असम्बली के स्पीकर को हल्फ लेने का कोई कानूनी और आइनी जवाज़ नहीं था और इस हवाले से वो हल्फ भी जो था वो भी गैर कानूनी गैर आइनी था और उस हवाले से हमजा शहबाज आइनी वज़ीर आला नहीं हैं। अदालत ने कहा कि ये फ़ैसला तो अदालत करेगी। इस मौके पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल का जब दोबारा आगाज़ किया तो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा था कि मुनहरफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुकी है, इसीलिए इसका इतलाक भी माजी से होगा। इस मौके पर जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं शहजाद शौकत, वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि मुनहरफ अरकान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। एडवोकेट जनरल पंजाब ने यह कहा कि इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि इनको मोरल वैल्यू पर डी सीट किया जा रहा है, यानी उन्होंने कहा कि जो मुनहरफ अरकान हैं इस वाले से जो फैसला आया था इलेक्शन कमीशन का वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर नहीं आया। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब का मौक़िफ़ सुनने के बाद ये कहा कि ये कार्रवाई 30 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है और उसके बाद अदालत सारी दोबारा इस समाअत का आगाज़ करेगी और फिर आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी किया जाएगा। आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा सब्तैन खान और उनके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा थे मियाँ महमूद रशीद, राजा बिशारत, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। सारी समाअत उन्होंने खुद सुनी और अब दोबारा 30 मिनट के बाद लार्जर बेंच कार्रवाई का आगाज़ करेगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आपने तफसीलन अपडेट किया।